आज होगा फाइट क्लब का फेज 2 जहां दिखेंगे डेडली परफॉर्मेंसेस। इस फाइट क्लब में क्रेडिट्स के लिए होंगे अलायंसेस। दो मिलके एक को खींच लेना, उसके बाद तुम दोनों देख लेना। पहले दोनों एक साथ होगा। हाँ, एक करके उठवा देना। तो यही काम आता है। लुटेरे घुस चुके हैं दिल्ली में, मुझे पता है। देख नहीं रहे हो, पहले से हाथ मिला के चल रहे हैं दोनों। क्या दिमाग पाया इस आदमी ने। देखने वालों देखो, एक लड़की पे ये सब गेम कर रहा है। क्या क्या फुकरा ने बोला उस समय, कुत्ता बोला। निक्की जवाब दो आप, उस समय क्या बोला था? आप एयरलाइंस कर रहे हो? हाँ करो, अलायंस करो, जरूरी है गेम के लिए। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। क्यों कल इस दोनों दोस्त को बता देना है कि तुम शेर है, अकेला शेर है मेरा, अकेला शेर। Come on, Tuchel! Come on, Tuchel! कहते हैं कि मुंबई कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती। वैसे बात तो सही है। अब हमारी टीम को देख लो कैसे स्वाद चखा रहे हैं हार का। मुंबई में घर थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन गलतफहमी पालने के लिए बहुत जगह है आपके पास। टॉप की जगह कैसी है? टॉप की जगह, क्योंकि वो हमने ले ली। सामने फंस मत जाना, सामने फंस मत जाना। सामने में आप फंस गए तो आपको क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो जादू आप चला रहे हो ना, वो हम पे काम आएगा नहीं। अब आप मतलब इन्होंने मान लिया कि मेरा जादू चल गया है। मतलब आपने मान लिया ना कि मेरा जादू चल गया है। जिस मैट पे आप खड़े हो, ऊंची आवाज करके दावे नहीं जाते खिलाड़ी। क्यों आप तो कह रहे थे जिस मैट पे आप खड़े हो ना, उसके हम पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। जब हम हारते हैं, जब टॉप पे नहीं रहते तो ऐसा फील होता है। ये आपकी गलतफहमी है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। उड़ने में तो तेलुगु टाइगर का कोई जवाब ही नहीं है। इतना छोड़ते हैं ना कि लपेटते लपेटते 4 माझा भर गया, फिर भी नहीं लपेट पा रहा हूँ। केशरिया भाई, जब टीम में नहीं था गुद्दा तो क्यों बैटल ग्राउंड में कूदा? इनके पास यही है मुद्दा, कहाँ से ढूंढा? आपने तो बताई थी कि ये डायलॉग मेरे पे मारना कि टीम में थोड़ा मोटिवेशन आएगा। अरे मेरी टीम ऐसे ही मोटिवेशन में है। चल रहा है ना? जिनकी खुद की पतंगे उड़ नहीं पा रही, वो क्या दूसरों के मांझा लपेटेंगे। आपकी पतंगे आपस में टकरा रही है, पहले उसे संभालिए। लूटने वाले आ चुके हैं, लूट के चले जाएंगे। पर पतंग की डोर तो मेरे ही हाथों में है निक्की। वो डोर हमने कब की काट चुकी है। 2 बिल्ली आपस में कटाकटी कर रही है। ना डसने वाले टिक पाएंगे, ना ठुमकने वाले टिक पाएंगे, ना लूटने वाले टिक पाएंगे। और जो आज तक दूसरों की रेड लगाते आए हैं, अब की बारी दिल्ली वाले उनकी भी रेड लगाएंगे। पहले ये तो तय कर लो कि बैटल ग्राउंड में आपकी टीम रहेगी भी कि नहीं रहेगी। बिल्कुल रहेगी भाई। वाओ 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 मेंटर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाइए। आज आपकी टीम को डसूंगी। बहुत ये कर रहे हो ना मुझे। कोई बात नहीं, आज आपकी टीम को ये डसना छोटे मोटे ढंग से नहीं डरती। बेटा इच्छाधारी है, डस भी लेगी। इस ढंग के पंखे से नहीं डरते। ऐसे डंके और ऐसे डसने वाले बहुत देखे हैं। इन्होंने हमें। चिंता मत करो राहुल भाई। ऐसे डंके और ये डसने वाले राहुल भाई, चिंता मत करो। अगर ये इच्छाधारी है तो बीच में खेसारी है। Welcome to Thumbs Up presents Battleground Season 2. Streaming partner Amazon MX Player.
Activewear partner Performax, comfort partner Darmench, special partner Paragon Ekin, sunscreen partner Fix Derma, power partner New Holland and associate partner Pratikar. तो आज होने वाला है हमारा दूसरा फाइट क्लब। इंटेंसिटी मैक्स होने वाली है और प्रेशर पीक पे जाने वाला है। क्योंकि आज 4 नहीं 5 टीम टकराने वाली है। तो फर्स्ट फाइट क्लब में तेलुगु टाइगर्स जीत के बाजी मार गए थे। अब देखते हैं पूरे हफ्ते के बाद टीम्स लीडर बोर्ड पर कहां खड़ी है। अरे वीक टीम सबसे ऊपर दिख रही है मुझे। अरे लुटेरे ये क्या हो कहाँ गया? हैं? ये चमत्कार वीकेस्ट टीम के सारी टीम सबसे अनफिट और वीक टीम ऊपर सबसे ऊपर। वो नंबर 1 है क्या? वो कौन सा नंबर है? वो नंबर क्या है? सारे मुझे नहीं आ उल्टा रहा दिखाई क्या? दे रहा है, ये नीचे से तो नहीं ऊपर पहुंच गए। वाह गलत वीक चीजें मुझे नहीं टीम। दिख पर रहा। ये बताओ वो एक टीम आई थी, मैंने सुना था वो लूटने एक टीम आई थी, बहुत म्याऊं म्याऊं। हाँ वो नीचे 5 मिनट लूट मचा देंगे, जंगली बिल्ली काट खाएगी। What is that? बोलो ये तूफान के पहले की शांति है। निक्की जी, ये तूफानी कौन सा तूफानी? यही तूफानी था। धीरे धीरे होता है सब। अभी तो एंट्री हुई है, अभी पिक्चर दिखानी पूरी बाकी है। मेंटोर्स के बीच काफी टशन दिख रहा है, लेकिन अब टाइम है उनकी प्लेयर्स के बीच का टशन देखने का। मेंटर्स, मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि इस पास्ट वीक में तरुण और काजल इंजर्ड हो गए थे। काजल को लोअर बैक मसल स्ट्रेन हुआ है और तरुण की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नी इंजरी थी वो डैमेज्ड मेनिस्कस और स्ट्रेन्ड ACL की वजह से और भी ज्यादा वर्स हो गई है। सो इसीलिए आज वो दोनों फाइट क्लब में परफॉर्म नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली फाइट और इस फाइट का नाम है फटा प्लैंक निकला हीरो। और इस फाइट में लड़ने आ रहे हैं मुंबई स्ट्राइकर्स से सुजान और भोजपुरी भोकाल से मैक्स। ये एक 1 वर्सेस 1 फाइट होगी। इस फाइट में अरीना के अंदर लगे हुए हैं 2 टावर्स जिनके ऊपर लगी हुई है एक बेल और दोनों टावर्स पर एक प्लेयर होगा। इन दोनों प्लेयर्स के दोनों पैर पर बंधे होंगे चेन्स जिनसे अटैच्ड होगा 2 बॉल और ये बॉल होगी 6 प्लैंक्स के नीचे। फाइट शुरू होते ही दोनों प्लेयर्स को उस हैवी वेटेड बॉल को अपने पैर से ऊपर खींचते हुए प्लैंक्स को तोड़ने हैं और प्लैंक्स को तोड़ते हुए टावर के ऊपर चढ़कर आखिरी प्लैंक को तोड़कर बेल को बजाना है। जो भी प्लेयर सारे प्लैंक्स को तोड़कर सबसे पहले बेल बजाता है वो प्लेयर ये फाइट जीत जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ रूल समझा देती हूँ। आप प्लैंक्स को सिर्फ और सिर्फ बॉल से तोड़ सकते हैं। आप नीचे वाले प्लैंक्स को तोड़ने के लिए किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मजा आएगा। सामने अपोनेंट मैक्स भाई है, compete करने में काफी मजा आने वाला है। वेट मेरा देखा जाए तो ज़्यादा है इससे, बहुत ज़्यादा। उसको आसानी भी हो सकती है इस काम में, तो कोई नहीं, देखेंगे, मजा आएगा देखने में पूरा। उसके अंदर एक जीत की जज्बा है, उसको कुछ करना है और जिसको कुछ करना होता है ना, मुझे लगता है कि दुनिया की चांद पे भी जा सकता है। पता नहीं क्यों मुझे सुजान पर, चाहे उसके सामने मैक्स हो, ऋषभ हो, कोई भी हो, मुझे सुजान पर इतना भरोसा है कि वो किसी को भी बीट कर सकता है। आई हैव सम, पता नहीं उसमें है वो पागलपन, वो भूख, वो क्रेज उसमें दिखता है मुझे। Are you guys ready? यस इट इज ब्लू साइड में मैक्स यादव, रेड साइड में सुजान शेखावत। ये सिर्फ एक टास्क की सीढ़ी नहीं है, ये जीत की भी सीढ़ी है। On my count. मेरे दिमाग में आ गया कि ये टास्क मेरे नाम होने वाला है, क्योंकि मैं पूरी पावर लगा दूंगा ऊपर चढ़ने में। मैं ये फट्टों को फाड़ दूंगा टाइम से और हीरो निकल के ऊपर पहुंच जाएगा। Ready? Steady, fight! Yes, go, go, go! Come on, यार! सुजान निकल गए, निकाल। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 105 किलो का जोटा हमारा मैक्स भाई और 75 किलो का जोटा सुजान। जोर से सुजान, बहुत बढ़िया सुजान।
एक तो दिक्कत क्या थी कि जो राइट साइड वाला था उसके सारे प्लैंक्स उसके साथ ऊपर आ गए थे, तो वो और ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, वो केटल बेल सीधी हिट नहीं कर रही थी। कम ऑन मैक्स, झटका 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 मैक्स, और क्या बात है मैक्स, आ गया। जब वो पहला तोड़ा तो मुझे लगा ले गया, क्योंकि उधर टूटा ही नहीं था, और ये पहला तोड़ा, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा, और एक जगह जाके वो टक्का। मैक्स सारे तोड़े। टोटल कुल मिलाकर 17 किलो का वजन है इन प्लेयर्स के पैरों पर। एंड इस समय मैक्स इज गिविंग हिज मैक्स परफॉर्मेंस। झटका दे मैक्स, मैक्स झटका। मैक्स आपको सारे तोड़ना है, मैक्स 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 सारे मैक्स। एंड दी एंड कोई प्रॉब्लम आ गई, हाथ बढ़ जाते हैं या पैर बढ़ जाते हैं, और एक भी मिनट या सेकंड का फर्क पड़ गया उस पोस्टर को फाड़ने में, तो घंटी बजाने में कहीं ना कहीं देर हो सकती है। तो मैंने नीचे के फट्टे तोड़ते ऊपर का भी साथ के साथ तोड़ लिया, दोनों को बरोबर कर लिया कि जब ये फटेगा मैं घंटी बजानी रह जाएगी। ऊपर से निकलना है, चल चल, 2 ही बचे, चल चल सुजान चल। सुजान बहुत बढ़िया सुजान। चल सुजान चल। एक और प्लैंक बचता है यहाँ पर मैक्स की तरफ। एक और है मैक्स, एक और। वहीं सुजान की तरफ 2 प्लैंक्स बचते हैं। कांटे की टक्कर इस समय। शुरू में तो लगा चलो 10 किलो 5 किलो जितना भी है ठीक है, तोड़ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मसल बढ़ती गई ना, वो ऐसे लगने लगा जैसे 40 किलो एक पैर पे बांध रखा हो, 40 किलो एक पैर पे बांध रखा हो। सुजान एक और बचा, सुजान एक और। और यहाँ पर सुजान भी एक बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। और जोर, और मैक्स, यस, चल सुजान, यस, यस मैक्स, हाँ, यस, और ऊपर ऊपर जा, चल। चौथे 5वें तक आने तक मेरा पैर पूरा भर चुका था, मेरे पूरे हैमस्ट्रिंग में क्रैम्प आ गया था, और ऊपर जाके मैं ऐसा ब्लैकआउट हो गया था कि बस चक्कर खा के बस गिरने ही वाला हूँ। हो गया। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दिस चैलेंज, क्योंकि अब सुजान ने भी एक और प्लैंक तोड़ दिया है, यानी कि दोनों खिलाड़ियों के सामने एक एक प्लैंक बचता है। सुजान वो फंस गया। सुजान ऊपर चल, सुजान आपको सारे तोड़ना है। सुजान सारे तोड़ना है। प्लैंक्स आपको सारे तोड़ने पड़ेंगे। चल सुजान, हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया है। ऊपर चढ़, ऊपर चढ़, सुजान और तोड़। नीचे छोड़ के बचा है। क्या बात है? ऊपर चढ़ सुजान। यस यस यस। हो ये रहा है कि जब नीचे से आप 3 प्लैंक्स ऑलरेडी तोड़ के आ रहे हो ऊपर, तो चौथे प्लैंक में वो 3 प्लैंक्स के हिस्से आपके रैकिंग बॉल के साथ ऊपर आ रहे हैं, इसलिए वहां पर मैक्स थोड़ा सा फंस रहे हैं। चल 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 चल, हो गया पीछे हो गया, चल फंसा हुआ है। ऊपर जा, पीछे हो गए, नीचे आसान नहीं है। 8.5 किलो का एक रैकिंग बॉल है। 17 किलो इस समय उनके पैरों पर बंधे हुए हैं। हो गया, एक बार में आ जाएगा। सुजान एक बार में आ जाएगा। चल जोर से, कम ऑन। फंसा हुआ है तो ये मार से, जोर लगा मैक्स, ऐसे आराम से। मैक्स, ओए मैक्स, एक नीचे आ। मुझे लगा था मैक्स भाई काफ़ी ज़्यादा तोड़ चुके हैं और मैं इनसे पीछे हूँ। जैसे ही मैंने उनकी तरफ नज़र डाली, भाई वो भी लास्ट वाले तोड़ने में लगे हुए हैं, मैं भी उसी को तोड़ रहा हूँ। मैंने फिर जोर जोर से हिट लगाने शुरू किया, पट 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 पट।
एक पैर पे अटक गया, बहुत गंदा वाला अटक गया, वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, पूरी हेमेस्टी खिंच गई, पैर में झटका लग रहा है क्योंकि पैर से झटका मार रहे हैं। एक बार नीचे आ मैक्स, थोड़ा नीचे। सुजान चल सुजान चल 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 चल, हो गया। यस यस मैक्स यस। सुजान थोड़ा सा थकते हुए, लेकिन मैक्स इरादों के साथ आगे बढ़ते हुए। चल 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 चल, मार जोर मैक्स, चल बचा है मैक्स। एंड में जब आ जाता है तब टक्कर ऐसी है कि अब कौन जीतेगा। दोनों की ऊपर की लेयर बची है। फिर से बस एक बचा है मैक्स। चल सुजान, चल 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 चल। यस मैक्स, तू जवान है यार, चलना। चल हो गया, हो गया, हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल चल चल। टास्क इतना मुश्किल था ना कि जब सुजान ऊपर था और उसने जब मुझे नीचे ऊपर से देख के ऐसे किया ना, क्योंकि सुजान ऐसे कर रहा है ना तो वो बहुत बड़ी बात है। सुजान गिव अप नहीं करने वाला लड़का है। यस मैक्स, यस मैक्स, यस। एक ही बचा है मैक्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डोंट चल स्टॉप। सुजान, सुजान एक ही बचा है, सुजान एक बचा है। सुजान लगा जोर लगा। एक बार खींच ले मैक्स, एक बार बस मैक्स, खींच एक ही ले। बचा है। हाँ आगे आगे, सिर्फ एक लेवल बचा है सुजान, कम ऑन। जब लास्ट प्लैंक मुझ पे नहीं टूट रहा था, फिर मैंने वो जो बेल थी ना, उसको पैर में लपेटा, पैर में लपेट के वो छोटी हो गई, फिर झटका मारा। यस, हो गया मैक्स, टूट गया, ले जा। कम ऑन बॉय, सुजान एक बचा कम है। ऑन, लेट्स गो। यस यस मैक्स। चल मैक्स ने कर दिया काम। यहाँ पर मैक्स ने बाजी मार लिया भाई साहब। क्लोज मैन, सो क्लोज। जीत के बाद हर रिकवरी हो सकती है, हारने के बाद दिल में चोट लगती है और उसकी रिकवरी कभी नहीं होती है। क्या जियो। मैक्स कम्प्लीटली एक फाइटर है, और जो फाइटर होता है उसके लिए दुनिया का कोई भी गेम जीतना आसान हो जाता है। वेल प्लेड सुजान। सुजान तुमने इतना अच्छा खेला है कि मेरे लिए तुम जीते हुए हो। और मैक्स कांग्रेचुलेशंस, तुमने बहुत अच्छा खेला। बट आई स्वेयर सुजान, मेरे लिए तो तुम्हारी जीत है ये। सुजान इट्स ओके। थैंक 11 लाख हो गया आज। लेके भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैक्स की मेहनत अंत तक जाए और भोजपुरी भौकाल ऐसा ही भौकाल के साथ पूरे बैटल ग्राउंड को जीते। हमारे सुपर फाइट की विनर बनते हैं भोजपुरी भोकाल से मैक्स। और आपको मिलता है सुजान के खाते से 15% क्रेडिट, जो है 89,505 क्रेडिट्स। सुजान, you were excellent as well. Yeah, he was. सुजान You तुमने really were. बहुत अच्छा किया। You gave Max a run for his money Yes, today. yes. बहुत ही सुजान, बढ़िया तुमने किया। उतना ही पूरा अपना वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया जितना मैक्स था। हाँ। उतना तुम पूरा लेकर गए, जस्ट वहाँ पर वो अटक गया था। अदरवाइज यू ball. वर अमेजिंग एंड मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए तुम जीत गए हो। Thank you guys. Thank you so much. बैठ जाइए। मेरे को ये जानना है कि हमारी जो बाकी की 4 टीम्स ऑलरेडी घर में रह रहे थे, अभी एक नई टीम आई है लुटेरे। आई रियली वांट टू नो कैसा लग रहा है आप सबको। सतविंदर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है आपको? अभी तक तो थोड़ा टेंशन ही चल रहा है, अभी सभी को अब्सॉर्ब भी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, बताएंगे अभी अगले वीक तक बताएंगे। यस। कुछ ऐसे घर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिकॉज वी कांट सी यू, आप खुल के शायद से नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा कुछ? एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के लिए अभी नए हैं। क्योंकि किसको समझ पाए आप इतने दिनों में? अब अभी तो सिर्फ अफसान को समझ पाया हूँ, और मैक्स भाई के साथ अच्छा है टीम में, और प्रीति को समझ चुका हूँ। तो हरताज थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है अभी। क्या प्रॉब्लम है मतलब? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में ऐसा है या फिर दिखा रहा है। कैसा? हमें भी बताओ। कैसा है? थोड़ा जैसे बात को जैसे चुगली करना, वो एक दूसरे के बारे में भड़काना, जैसे टीम को तोड़ना, मतलब कि वो सच में ही ऐसा कर रहा है जहाँ वो उसे लगता है, असल में ऐसा लगता है उसलिए कर रहा है। वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्लियर नहीं हो।
चुगली करता है भाई। नो आई थिंक ही इज सो स्वीट फॉर द गेम। इसको पता नहीं चल रहा है इसके आसपास हो क्या रहा है, और मैं बहुत सीधा हूँ, सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, सब साफ गेम खेल रहा हूँ। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आई थिंक जब घर जाके टीवी देखेगा इसको साफ पता चल जाएगा किसने किसके बारे में क्या बोला है क्या नहीं बोला है। और जो भी इसके कान भर रहा है ना वो आई थिंक नाक डूब के मरी जाए तो बढ़िया है। बोलो बोलो, बोलने दो नहीं, अफसान। मेरे बारे में भी बोला ना। किस बारे में बात हो रही है, क्या बोला गया सतविंदर आपके बारे में, ऐसा क्या हुआ है? बहुत बहुत दिक्कत है सर, तो बहुत दुख रहा है। और ये भी लग रहा है कि ये हमें टीम ही नहीं मान रहे हैं, ये डर रहे हैं हमसे। नहीं मानने तो तुम तुम्हारी टीम है। हाँ, नहीं मतलब नहीं टीम जब मानते जब टीम साथ में होती है, ये साथ में नहीं आपस में, ये आपस में लड़ते हैं चारों। ये जिस दिन जुआ इनमें रोबर आट मच रहा हो। आपस में लड़ रहे हैं, रोटी ना खाना आते एक घंटा था। चारों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही लूट मच रही है। आप कहना क्या चाहते हो, मतलब क्यों लड़ाई हो रही है, क्या है मतलब? तो क्या हुआ, पहले इनके बारे में थोड़े गलत चीज़ बोलने लगे कि ये गुस्से हुए हैं एक चीज़ में प्रीति के ऊपर। तो उन्होंने बोलने लगे कि ये डेंजरस इंसान है, लड़कियां सेफ नहीं फील कर रही है इधर ये रहने में, ये खुद को कुछ कर लेगा या किसी को कुछ कर देगा। ऐसे बात, ऐसे इल्ज़ाम लगाना, दिस वाज टू मच। लाइक ये तो बहुत ओवर था, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। और एक सेकंड ये बात मेरे मुंह से आई नहीं है, ना ही मैंने बोली है। एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें सुखपाजी और प्रीति आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे थे और मैं और संयम उसी विसिनिटी में बैठे हुए थे। तो एकदम से सुखपाजी उस पर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली गुस्सा हुए, चिल्लाने लगे। हम अगर थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तो वो नॉर्मली ही इज़ वेरी स्वीट टू ऑल ऑफ अस। एकदम से वो अग्रेसिवली उन्होंने चिल्लाया प्रीति पे, तो हम सब लोग काफी डर गए थे। ये आपने हमारा सिर्फ चिल्लाना देखा ना, आपको स्टोरी तो नहीं पता था ना कि मैं किस वजह से चिल्लाया। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो यही रिएक्शन उनका मैं बहुत ही अजीब सा लगा। यार ऑनेस्टली गाइस एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, बट ये जो लाइन है ना बहुत बड़ी लाइन है। जिसने भी बोली है ना, इट्स नॉट गुड। तुम उस लड़के को, तुम वहाँ पर इतने सारे लोगों में तुमने उस लड़के को ये फील करवा दिया कि लड़कियां सेफ नहीं है। एक सेकंड बस, प्रीति से मैं जानना चाहता हूँ उसके साथ ये सिचुएशन हुई। तो हमारा कैप्टनसी को लेके बहुत हो रहा था चीज़ें रूम के अंदर। तो आई सेड कि हरताज शुड बी दी कैप्टन क्योंकि आई थिंक ही इज़ द फिट फॉर इट। तो बाकी लोग मेरे साथ एग्री नहीं करे एंड सब अपने आप को पिच कर रहे थे। देन आई सेड ठीक है तुम लोग डिसाइड कर लो, मुझे बता देना, आई एग्री कुछ भी जो भी है डिसीजन। फिर हमने बोला था हम आते हैं ऊपर, हम दोनों नीचे थे और कुछ टीम मीटिंग करना था, तो ये लोग ऊपर चले गए। इन्होंने बोला हम वेट कर रहे हैं, आ जाओ। तो आई वॉज टॉकिंग टू तरुण नीचे एंड देन मैं 5 मिनट या तो 2-3 मिनट लेट हुई टीम मीटिंग के लिए एंड ही वॉज विद द डॉक्टर। फिर मैं रूम पे चली गई उनके साथ और मैं बैठ के उनको बात कर रही थी। ये दोनों सडनली आए, मुझ पे चिल्लाने लगे इन द सेंस कि इतना लेट क्यों, हम कब से वेट कर आए। सेट कि 5 मिनट लेट हुआ है एंड हम तो एक ही कमरे में रहते हैं, हम 5 मिनट बाद भी कर सकते हैं कॉन्वो, ठीक है। ये दोनों चढ़ने लगे एंड ऑल एंड ही शाउटेड एट मी एंड उन्होंने सॉरी बोला, बट सॉरी बोलने के टाइम पे पैर पकड़ लिया है, नहीं कर लिया। मैंने बोला ये सब मत करो, मैं आपको पैर पकड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये आए, मैं इसको बाहर लेके गई, मैं बोली कि ये सब हो रहा है। तो ये भी थे उधर, बोले कि नहीं मुझसे भी बात करो। तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर सुख भाई बोलने लगे प्रीत तुमको बुरा लगा क्या? मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स बुरा लगा। फिर वो चिल्लाने लगे, मैंने सॉरी बोला एकदम से नहीं चिल्लाया, तूने बोला कि तूने मैंने ये बोला कि सुख भाई सॉरी से हर चीज ठीक नहीं होता। I didn't like the way you talk to me. वो आपने गुस्से में बोला ना, तो मैंने बोला कि मैं और कितनी बार सॉरी बोलूं, बस मैंने गुस्से पे मारने लगे। टेबल पे कम मार दिया मैंने, टेबल पे मारा मैंने, टेबल किसी ने देखा, टेबल पे मारा मैंने। वो टेबल पे ऐसे मारने लगे, चिल्लाने लगे बहुत ही जोर से, अग्रेसिवली एंड I felt scared. I don't know इनका क्या हो रहा है। Nobody asked me कि how I felt. मैं लड़कियों को पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, किसको लगता है कि सतविंदर के साथ अगर मैं रहूंगी या रहूंगा तो सेफ नहीं, ऐसे किसी को लगता है? तो प्रीति आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ। अब मेरा पारा आउट हो चुका है। एक सेकेंड, ये हो गया आपका कंटेंट। आपको लग रहा होगा कि उसके साथ सेफ नहीं, मैं किसी लड़के पे लांछन लग रहे वो देख नहीं पाऊंगी। दैट यू आर सेइंग कि मैं उसके साथ सेफ नहीं फील कर रही हूँ। आपका कंटेंट एक तरफ, उसकी रिस्पेक्ट एक तरफ। आप लोग ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पे अलग अलग तरीके के पर्सनालिटीज आपको दिखेंगे।
कई बार उनका अग्रेशन ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अरे मैंने ऐसा अग्रेशन देखा नहीं, बट ही इज नॉट फेकिंग इट जस्ट टू मेक इट लुक बिग। वो उनका एक सडन रिएक्शन हो सकता है विच इज नॉर्मल, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा विच इज ऑल्सो नॉर्मल। आपको जो करना है घर के अंदर बवाल मचाना है, जो करना है करो, लेकिन टीम है, टीम में रिस्पेक्ट बरकरार रखो, यूनिटी रखो, इंडिविजुअली भी खेलो, लेकिन ये लांछन मत लगाओ कि ये लड़के के वजह से मैं सेफ नहीं घर पे फील कर रही हूँ। हम लोग 50 कैमरा में आप लोग रह रहे हो, तो ये लांछन लगाना प्लीज बंद करो। यस, आई हैव वन मोर थिंग टू से। ये इनका था, ये मेरे पास आके बोल रहे थे और मैं बोली कि चॉइस ऑफ वर्ड्स इट्स वेरी बैड आउटसाइड। आई डोंट नो कैसा पोर्ट्रे होगा। 100 बात की एक बात बोलूं, कितने भी लांछन लगा दो, मेरे पे भी लगे हैं, अगर आपका दिल सच्चा है ना, आपको आपके पोजीशन से कोई नहीं उठा सकता। सिंपल, सिंपल है, वेरी वेरी लेट्स गो। सो अब बारी है शोडाउन फाइट की। इस फाइट का नाम है जेल या बेल, और इस फाइट में भिड़ने वाले हैं रोहित एंड ऋषभ। ये एक 1 वर्सेस 1 फाइट होगी। इस फाइट के अंदर बनी होगी 2 जेल्स, जिनके बीच होगा एक कॉमन गेट। दोनों प्लेयर्स उस गेट के ऑपोजिट साइड पर खड़े होंगे और एक हाथ हथकड़ी से गेट के साथ लॉक कर दिया जाएगा। फाइट शुरू होने पर दोनों प्लेयर्स को गेट को पुश करते हुए अपने ओपोनेंट को उसकी साइड वाली जेल के अंदर लॉक करना होगा। जैसे ही वो प्लेयर अपने ओपोनेंट को जेल के अंदर तक पुश कर देता है, वो प्लेयर ये फाइट जीतकर बना लेगा अपनी पहचान कामयाबी की। अब मैं आपको इसके कुछ रूल समझा देती हूँ। प्लेयर्स सिर्फ गेट को पुश करके ही अपने ओपोनेंट को मूव कर सकता है। उन्हें अपने ओपोनेंट से डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट करना अलाउड नहीं है। फाइट जीतने के लिए आपको अपने ओपोनेंट को प्रॉपर्ली जेल में लॉक करना होगा। ओपोनेंट के प्रॉपर्ली लॉक हो जाने पर ही आप ये फाइट जीतेंगे। जेल या बेल टास्क देख के मुझे लगा कि आहा, ये तो आ गया हमारे हिस्से का हिसाब। मगर अब होंगे सबके हिसाब। Once again, me versus ऋषभ। तो एक बार हरा रखा है, आज दूसरी बार हराने की तैयारी है। उसकी अपर बॉडी पे जान, तेरी फुल बॉडी एकदम जबरदस्त। आज तुझे ये समझना है कि ये बैटल ग्राउंड का फिनाले टास्क है। कोई तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ के भागा रोहित, तुझे गुस्सा दिखाना है कि अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा इसने, तो ये इसको मैं जेल में बंद करवाऊंगा, मारूंगा इसको। शेर है तू अपना, ये याद रखना कि शेर का बच्चा शेर होता है। तू यहाँ शेर है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऋषभ का एग्रेशन काम आने वाला है। उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। जब भी स्ट्रेंथ की बात है, वो सारे बैटल्स जीत सकता है। बहुत ही कड़ी टक्कर होगी, बाद में टाइगर जो है बाजी मार जाएगा। Rohit, Rishabh, are you guys ready? Come on, Rohit! Yes, yes. On my count then. Ready? Chal Rishabh! Steady! Come on, Rishabh! Fight! चल ऋषभ! ऋषभ चल, खींच दे! Come on, Rohit! खींच दे! कुर्सी की पेटी बांधने का टाइम, क्योंकि एक और रोमांचक मैचअप फाइट क्लब देख रहे हैं आप ऑन बैटल ग्राउंड, एंड दिस वंस रोहित वर्सेस ऋषभ। कौन मारेगा बाजी और कौन होगा फेल? चल खींच दे ऋषभ! Come on, come on, come on, come on! ऋषभ दम लगा, दम लगा! रोक के रख, रोक के रख, रोक के रख, यही रोक के रख, रोक के रख, रोक के रखना रोहित, यही रोक के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खींच दे! पैर 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 पैर। एक मिनट छोड़। तो जैसे उसने मुझे रुक जा, तो मेरे ध्यान में था कि रुकने के लिए बोल रहा है कि हो सकता है उसे चोट लग रही हो। तो मैंने पुल बैक किया, मैंने रिलैक्स किया, मैंने कहा देखते हैं। दम लगा, दम लगा, दम लगा, चल! चल ऋषभ, चल ऋषभ, चल ऋषभ, ऋषभ कर, ऋषभ कर। Come on, come on, ऋषभ, come on, ऋषभ! अरे खींच, खींच! यहाँ पर साइबर ट्रक पूरा दबाव डाल रहा है। यहाँ पे 2 फाइट क्लब हार चुका है, मतलब एक ऑडिशन वाला और लास्ट वाला फाइट क्लब। क्या आज ये जीत जाएगा? चल ऋषभ, जोर लगा ऋषभ। Yes! Wow! मैंने एक जर्क दिए जो मुझे पसंद है देना, एकदम शोल्डर पुश,
जोल्ट सा भेजा, एक इलेक्ट्रिक करंट सा, और फिर उसके बाद उसकी पूरा बैलेंस बिगड़ा, वो नहीं रोक पाया और रोहित को जेल में बंद कर दिया है यहीं पर। वन साइडेड डोमिनेशन। भाई साहब, कहीं इंजरी हुई है लगता है। मेरा सर इतनी तेज उस जेल में जाके बजा और मेरे को इतना जोर से नेक पे झटका, मैंने कहा अबे ये क्या कर लिया मैंने। This looks bad, but I hope this is not something serious. वो अपना पूरा जान लगा देता है हर चीज के अंदर, एंड वो उसने अपनी नेक पे लगा दी थी, तो एट दैट मोमेंट वो एकदम ऐसा हो गया था कि मेरी हड्डी टूट गई। मैं समझ गया था कि थोड़ा सा स्प्रेन आया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेक का पावर नहीं लगाना, उसके अंदर दोनों में इतना दम है, कहाँ लेके जाएगा भाई। अपना सर मत यूज कर टुकुश, यू आर यूजिंग योर पूरी बॉडी यूज कर रहा था, मैं बॉडी यूज कर, बट नेक को ऐसे रखिएगा ना, नेक इंजर हो सकता है। डोंट लेट दैट हैपन। लवकेश, ये टास्क ही कुछ ऐसा है जहां पर आपके पूरे शरीर का इस्तेमाल होता है, एक एक पसली का इस्तेमाल होता है इस टास्क में, एंड आई एम सो श्योर यहाँ पर ही मस्ट हैव गिवन इट ऑल। लेकिन एज अ कंपेटिटर ऑब्वियसली यहाँ पर ऋषभ थोड़े दर्द में दिख रहे हैं, लेकिन रोहित के जहन में क्या चल रहा होगा इस समय, क्योंकि सामने आपका ओपोनेंट इस समय इंजर्ड है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे वो। देखिए ये पैर ऐसे रहेगा तो पावर नहीं लगेगी, ये पैर हमेशा ये रहता है, ये जब पावर लगेगी। इस ऐसे थोड़ी पावर लगेगी, तो रोक रहा है, ये थोड़ा ऐसे इसको घुमा के रख, फिर तू पीछे नहीं जाएगा। शोल्डर की जो पुश रोहित लगाना चाह रहा था वो कहीं ना कहीं नहीं लग पा रही थी, मुझे दिख नहीं पा रही थी पूरी एनर्जी जो रोहित के अंदर, जो विल पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उसके शोल्डर में कहीं पेन है। जेल या बेल का पहला राउंड खत्म हो चुका है और पहले राउंड में पॉइंट लेते हैं दिल्ली डोमिनेटर्स के ऋषभ। चल ऋषभ, कम ऑन। वेरी गुड ऋषभ। ऋषभ, रोहित, आर यू गाइस रेडी फॉर राउंड 2? यस। On my count, ready, steady, fight! स्वागत है आपका राउंड नंबर 2 में जेल या बेल के, और साइड फ्लिप हो चुकी हैं, और साइड फ्लिप होते रोहित में जान आ गई भाई। रोक कर रख, रोक कर रख, रोक कर रख, रोक कर रख, चल 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 रोहित। मुझे ये पता था कि रोहित एज अ कंपटीशन भी बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता था कि वो दूसरे राउंड में जान लगाएगा, अपना बेस्ट ही देगा वो यहाँ पे। चल ऋषभ। फिनाले में मैं उसे ही देखता हूँ, तो मुझे लगा था कि आज मेरे लिए फिनाले वाला ही मोमेंट है। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ऋषभ, you're doing it. जोर लगा, पैच ला, पिछला पैच ला। Come on, Rohit! Come on, come on! Come on, Rohit! Come on! Come on, Rohit! ऋषभ, सर पीछे लेके मार, बॉडी मार। Come on, come on, come on, come on, come on. बॉडी मार, चल बॉडी मार, बॉडी मार, चल चल ऋषभ, कम ऑन, चल चल चल, शेर, चल। डोमिनेशन के साथ येट अगेन 2-0 करते हुए ऋषभ ने पार दिए हैं यहाँ पर बाजी। कांग्रेचुलेशंस ऋषभ, कांग्रेचुलेशंस दिल्ली डोमिनेटर्स। राउंड में क्या हुआ, एक तरफ चोट, एक तरफ खुशी भी, एक तरफ मुझे बस फुकरा भाई की तरफ देख के उनकी आंखों में ये देखना था कि यार इस बंदे को मैंने सही लिया है। Well done guys, well done. Rohit, well done. well done, Amazing, Rohit, amazing. पावरफुल मैन, कम ऑन, ऐसे ही दम लगा के अपनी गेम मोटिवेट से। यस। एक मोमेंट ऐसा आया जब रोहित ने एक्चुअल में ओवर पावर कर दिया था ऋषभ को, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि वहाँ से पीछे जब वो हुआ उसके बाद से भी कम बैक करा, एंड ही वॉन इट, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई वांट टू सी ऋषभ विन। मुझे ऋषभ के अंदर एक पोटेंशियल विनर दिखता है। सेकंड राउंड मेरे वजह से मैं खुद आ रहा हूँ, तो वहाँ गलती सीधी सीधी मेरी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड राउंड वो उसकी वजह से नहीं जीता, वो मेरी वजह से जीता कि मेरा पैर वहाँ डिसबैलेंस हो गया, एंड मैं ऐसे ही अंदर चले गया। एक चार से कुछ नहीं होता, शेर है तो अपना। पैर क्यों? कोई पावर बहुत लगाया आपने। शेर है अपना। गॉड ब्लेस यू ऋषभ। रोहित बहुत अच्छा खेला भाई। अरे बहुत अच्छा किया यार रोहित। ऋषभ ने जो वो कमबैक किया, फिर से वो दर्द के साथ खेला, और जो रोहित को उसने हराया, तो डेडिकेशन और उसका माइंडसेट जो था वो पूरा
एनर्जी के साथ। मुझे लगता है कि रोहित और उसकी फाइट में मजा आता है। आज ऋषभ फॉर्म में दिख रहे हैं। मजा आया ऋषभ। बहुत अच्छा खेला। गुड कमबैक दिल्ली बट डोमिनेटर। ऋषभ, आई जस्ट वांट टू से तू बहुत अच्छा खेलता है, हर चीज में तेरा स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। फिर मैं मतलब हर चीज है, बस आई जस्ट फील यू लैक एग्रेशन। जब तू एग्रेशन में खेलता है तो तू हमेशा डोमिनेट करता है। साइबर ट्रक को कोई सलाखें नहीं रोक सकती जीतने से, अगर इसी एग्रेशन से, इसी एटीट्यूड से, इसी माइंडसेट से खेलेगा। सर आपने मोटिवेट किया। लास्ट वीक हम वहाँ बैठा हुआ बस ये सोच रहा था कि मौका कब आएगा और मैं कैसे भगवान मेरा उस दिन साथ दे देगा, और आज मैंने कर दिया। मेरे को आपके फेस पे स्माइल ही चाहिए सर। अरे सो क्यूट। एंड रोहित, ऑनेस्टली सबको यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको एक चीज तेरे से सीखनी चाहिए, वो है जुनून। जीत का जो जुनून तेरे अंदर है, वो कोई भी टास्क हो, नो मैटर व्हाट टास्क इट इज, you give your 100% and that's something even I am going to learn from you and you're super amazing in that. Thank you so much sir. आई थिंक ये दोनों की क्वालिटी है कि ये दोनों दिल से खेलते हैं तभी वो जोश दिखता है, और आई थिंक आज फाइनली ऋषभ वो जोश आप में भी दिखा है। तो बहुत बढ़िया रोहित, दिल है लास्ट तो टाइम जोश है। तूने इसको हराया था, इसने अभी तुझे हराया। हाँ, मैं भी वही कोई बोलना बात चाहता था नहीं है इसमें कि 1-1 हो गया है, अभी 1-1 स्कोर हो गया है। एंड मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जो हार को भूल जाता है, अप्रिशिएट करता है, कोई नहीं। मैं वो इंसान हूँ कि अपनी हार को दिल में बिठाता हूँ, एंड तभी मेरे को गुस्सा आता है, वो एग्रेशन आता है कि मेरे को अब जीतना जरूरी क्यों है, क्योंकि मैं हारा था लास्ट टाइम। एंड ये चीज़ मैं याद रखूंगा कि मैं हारा हूँ इससे, एंड नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स आई विल प्रूव। मुझे पूरा विश्वास है तेरे पे, तो हमेशा 100% देता आया है और आगे भी देगा। तेरी जितने भी टास्क अब तक हुए तूने बेस्ट दिया है, और यहाँ भी बेस्ट किया है। सामने साइबर ट्रक था, फिर भी तू घबराया नहीं। तो यही एक एथलीट की जो मानसिकता होती है, वो यही होती है कि सामने कितना ही बड़ा टारगेट क्यों ना हो, हमें अपना 100% देना है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ तेरी फाइट से, और जो भी तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट टाइम मुझे पता है कि तू 100% अच्छा करेगा। ऑल द बेस्ट सर। लास्ट आप सबके लिए, और मैंने काफी लोग चाहते भी थे। लेट्स गो। ऋषभ, आपको मिलते हैं रोहित के खाते से 15% क्रेडिट, ओके ब्रदर, पहली बार मैं ले रहा हूँ। 85,601 क्रेडिट। एंड थैंक यू सो मच। अब जा सकते हैं। अच्छा ऋषभ, जब आप दिल्ली में आए थे तो ऐसा हमें लग रहा था आपके बॉडी से, आपके हाव भाव से, कि आप 4 सरोजिनी नगर और 2 करोल बाग गिरा दोगे। लेकिन अभी तक आपने एक फाइट में थोड़ा सा दिखाया दम, और वो फुटबॉल टास्क की बात कर रहा हूँ मैं। जब आपको अपनी टीम बनाने या कुछ करने का मौका आया तो आप तेलुगु टाइगर्स में भाग गए, और आप हमेशा कहते रहते हो कि आपकी टीम बहुत बेस्ट है। इस फुकरा भाई के दिल के टुकड़ा टुकड़ा करने में आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं है? सर एक्चुअली क्या है कि वो दोस्त वहाँ पे ज्यादा है, और मुझे ये था कि लेकिन ऋषभ, आपको मौका मिला था कि आप टीम बना लो। हाँ जी। तो आपने अपने ही टीम के साथ क्यों छोड़ दिया? उसका रीजन, वो फुटबॉल टास्क की बात कर रहा हूँ हाँ जी, समझ गया था कि उस समय आप रोहित और गुंजन के पास लगे खलमटर करने। क्या तरीका था ये? एक तो पहला ही बोला गया था कि स्ट्रॉन्ग टीम बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपके टीम में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी इंजर्ड भी हैं, तरुण भी इंजर्ड है। तरुण के इंजरी के बारे में तो बाद में अनाउंस हुआ था ना। हाँ। टीम तो पहले बनाने की बात हुई थी। सर मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आई कि मुझे एक टास्क अपने दोस्तों के साथ करना है, तो वो सबसे पहले वही चीज एक आई। इतने दिन में ये आपके दोस्त बन गए, हाँ। बट आपके साथ आपके टीम के लोग आपके दुश्मन बन गए। सर उन्हें मैं ना पहले बाहर से जानता हूँ थोड़े टाइम से, तो इसलिए उनको मैं। बट सुनो ऋषभ, हाँ जी, जब दुल्हन आती है ना घर में, हाँ जी, तो पूरे मायके को छोड़ के आती है। बट वो पहले रात से पति की होती है, दूसरे रात सासू माँ की हो जाती है, तीसरे दिन से ननद का हो जाती है, चौथे दिन से ससुर भसुर पूरे गांव की भौजाई भी हो जाती है। आपको इतने दिन टाइम मिले और आप ना एक भी ना पति बनाया, ना कब कोई ननद बनाई, मैंने परिवार को एकदम दरकिनार कर रहे। आप पहले से ही अलग अलग करके है ना था क्या आपके दिलीप? जो आदमी अपने ऋषभ को ट्रक है, मेरा बुलडोजर है,
ये आदमी नींद में भी ऋषभ ऋषभ चिल्लाता है। सर दिल्ली के लिए ही खेलता हूँ मैं। बस उस टास्क में जब बोला गया कि आपको दूसरी टीम बनानी है, आप बना सकते हो, ओपन अपॉर्चुनिटी है, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी थी मेरी कि मुझे दोस्तों के साथ फ्रंट फुट पे खेलना था और बहुत मजा आया इनके साथ गोल मार के। पर आई थिंक मैं इसे फ्रंट फुट पे खेलना तो नहीं कह सकते। आई थिंक आपको अपनी टीम से कोई भी स्ट्रांग नहीं लगा लेने के लिए। सारे ही स्ट्रांग है यहाँ पे जितने भी आए हैं। अरे सच बोलना, तेरे को लगता है कोई नहीं है? बोलो ना। क्लियर बोल। सच में सर सारे ही स्ट्रांग है, मुझे किसी पे ऐसा शक है ही नहीं। मैं तो सबको पुश यही करता हूँ कि हमारा दिन नहीं होता कभी भी हम जब हारते हैं। बट मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, सबसे पहली इंट्यूशन ये थी कि मैं भाइयों के साथ खेलूं या गुंजन को ऑलरेडी मैं जानता हूं उसके साथ खेलूं, और रेखा को हमने इसलिए चूज करा था क्योंकि टॉप प्लेयर टाइम पे चल रही है इस टाइम पे। तरुण, व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसा फील हुआ जब उन्होंने नहीं लिया? देखो बुरा सा तो लगा था, क्योंकि सबसे पहले मैंने देखते साथ बोला कि भाई फुटबॉल आप भी खेलते हो, फुटबॉल मैं भी खेला करता, तो पर फिर उन्होंने सीधा ऐसे बोल दिया कि यार रोहित को मैंने बोल रखा है, रोहित के साथ खेलना मेरे को। बस उतनी ही देर के लिए बुरा लगा, क्योंकि क्या बुरा लगा इस चीज़ का और ज़्यादा। ठीक है। स्नेहा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जब मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया मेरी टीम से। बट दैट डे ना मैं अपने दिमाग में लेकर गई थी कि किसी टीम में तो तेरे को जाना है एंड यू हैव टू परफॉर्म। मैंने ऋषभ को इतनी टक्कर दी है ना उसकी टीम को उस दिन, मतलब 5 मिनट तक ना मैच ऐसे टक्कर का दिया है कि उनको पसीने छूट गए थे हमें हराने में। मुझे ये मतलब ही नहीं था मैं किसकी टीम में जा रही हूँ, मेरी टीम ने मेरे को प्रायोरिटी नहीं दी, पर मुझे उस दिन हर्ट भी नहीं हो रहा था क्योंकि उससे पहले मैंने टास्क में परफॉर्म भी नहीं किया था। मेरा था कि मुझे बस परफॉर्म करना है। अब तो किसी टीम में तो जा, जस्ट टू शो सम पीपल जिन्होंने तेरे को डीमोटिवेट किया, डिमोरलाइज करा कि तू परफॉर्म नहीं कर सकती, एंड मैंने प्रूव भी किया वो उस दिन। कौन थे वो लोग? काफी लोग, जैसे दिव्यांशु भैया हैं। हाँ। जैसे उन्होंने यहाँ पे सबके सामने उस दिन बोला शी इज अनफिट। हाँ हाँ। अनफिट बोलना एक एथलीट को, मैं अगर बैटल ग्राउंड में बैठी हूँ तो अपनी किसी स्किल के लिए बैठी हूँ ना, मैंने बॉडी बिल्डिंग करी होगी, दैट्स वाई मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, बिना मतलब तो मुझे लिया नहीं गया यहाँ पे। तो किसी को अनफिट बोलना एक बहुत बड़ा टैग होता है। मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ, आप अनफिट बोल रहे हो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आके, तो मुझे वो हर्ट हुआ था। उसके अलावा भी उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया व्हेन आई वाज प्लेइंग, वहाँ पर सिर्फ 3-4 लोग होंगे जो मेरे लिए चीयर कर रहे थे। रेखा वाज देयर, ये चिल्लाती रही, स्नेहा दीदी आज आप जीतोगे। गुंजन वाज देयर, दिस इज योर डे, यू हैव टू प्रूव, एंड आई प्रूव्ड इट। बट ऐसा क्या हुआ कि आप टीम से निकल के शाइन किया, आपने वो टास्क बहुत अच्छे से किया, पर टीम में नहीं कर पाया? कुछ चीजें इतना अंदर से हर्ट कर चुकी थी, मुझे इतना डिग्रेडेड फील हो रहा था कि तू इतना टाइम ट्रेनिंग करके तू बैटल ग्राउंड में आने के बाद कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रही। मेरा टीम वाले ये कह रहे हैं। मुझे लगा ऐसा। आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी टीम डिमोटिवेट कर रही है? हाँ, मुझे किया था वो, मैंने पहले मेंशन किया है कि जब प्रायोरिटी बाहर आके आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप टीम के साथ नहीं कर पा रहे हो। टीम में मैं कर पाई हूँ, इंडिविजुअल मैंने नहीं किया। व्हेन टीम टास्क हमारा हुआ है तो हम हमेशा टॉप पे ही रहे हैं, लेकिन टीम मुझे समवेयर ऐसा फील हुआ कि किसी किसी की अलग अलग बॉन्डिंग बन गई थी, तो मुझे अलग कर दिया गया था, ऐसा मुझे फील हुआ। मैक्स भाई, वैसे तो यार तुम करते तो बड़े भाई करते फिरते हो, और जब परिवार की बात आई तो दूसरा परिवार बना लिया, फिर भाई छोटे भाई कहाँ गए? नहीं भाई, क्या है ना, मैंने अपनी छोटी बहन को लिया था। हाँ। मैंने देखा कि वो दिख रही थी कि कोई आ नहीं रहा, या मैं बोला तू मेरे साथ, मगर तुम इतना बनाओ, नहीं बने तो देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? कि एक आध और ले लेंगे अपनी टीम में। टीम तो चेंज होनी थी, कैसे कैसे तो मौका मिला है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सुखपाजी बड़े नाराज थे क्योंकि नए नए आए थे। वो बोले, बल्कि तरुण के साथ बन चुकी थी ना, फिर तरुण से पूछ लिया एक बार, मैं कि भाई अपने पाजी थोड़ा नाराज से लग रहे हैं, कोई ले नहीं रहा। मैं बोला पाजी ऐसा करो, दोनों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये भी आके बोली फातिमा मेरे को भी देखने वाला कोई नहीं, मगर बहुत जगह है आजा, तो चारों की टीम बनाई और फिर खेले। तो ट्विंकल के लिए जगह क्यों नहीं बनाई? ट्विंकल आप बताइए। मैं मैक्स भैया के पास गई थी, मैक्स भैया बाजू में खड़ी हुई, मैक्स भैया मतलब वो चाह रहे थे कि भाई आज मौका मिला है, बस तू छोड़ दे, आज मेरे को कहीं और बनाने दे। इनको तो देख के मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। फिर तरुण ने बोला कि चल अपन दोनों, और फिर मैंने ऑलरेडी तनिष्क के साथ परफॉर्म किया था एक टास्क, तो तनिष्क हो गए और तीसरा कौन था? प्रीति हो गई। फिर हम लोग की चारों की टीम बनी, पर हमारी टीम इतनी अच्छी थी कि हम बाहर सपोर्ट कर रहे थे सबको। बेस्ट टीम। ये मैक्स आपके बड़े भाई हैं, आपकी सुनते नहीं? नहीं, मैं सुनता हूँ, पर पीछा पहली बार छुटाया था मैंने मुश्किल से। सुनते सर, सुनते। ये तो यार अभी भी नहीं सुना, उसको बोलने नहीं दे रहा। ये किसी की सुनती है? नहीं, सुनती हूँ सर, सुनती हूँ। सुनती सबकी, करती अपनी है। यस। अरे भाई, इसकी आवाज ऐसी है ना कि यहाँ बोलती है तो बिहार के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और मैक्स आप तक नहीं जा पा रही है।
ऐसा क्यों हो रहा है? यार मैक्स, ये तो गलत बात है ना कि जब परिवार का साथ देने का नाम आया, नंबर आया, तो तूने अलग अलग टीम बनाई। राहुल भाई, वही ऋषभ ने करा, वही तू कर रहा है। राहुल भाई, जब परिवार को चुनने का नंबर आता है और जब परिवार का मेन मेंबर ही परिवार को छोड़कर भाग जाए, तो उस दुविधा में परिवार क्या करे? सरपंच साहब ने गांव बदल दिया। सरपंच साहब ने गांव भी चेंज कर दिया। भाई बड़ा दुख दिया इस परिवार ने, पर लेके चल रहा हूँ। पर अपना अपना होता है ना भाई, छाव में ही है, अपनी छाव में ही है सारे। एक बात बताओ कि हमारे टीम में चल क्या रहा है? जो शुरू में मुझे अच्छा लग रहा था कि हम आपस में नोक झोंक है, भिड़ रहे हैं, फिर पैचअप हो रहा है, फिर बातें कर रहे हैं, मुझे अब इस पॉइंट पे ऐसे लगने लग गया है कि हम थोड़े अनसीरियस हैं। हमारे में कोई मुद्दा होता है, कोई दिक्कत होती है ना, तो शायद हम चारों का ग्रुप ऐसा है कि हम डिस्कस नहीं कर पाते, हम ज्यादा रूठना मनाना या किसी और टेंजेंट पे निकल जाते हैं। कौन रूठता है सबसे ज्यादा? इन दोनों का होता है मेन तो, मैक्स भैया एंड पता नहीं यार, मैं तो जब भी देखता हूँ मैक्स भाई डिस्कस ही करता था, डिस्कस ही करता रहता है। तुम कह रही हो डिस्कस नहीं होता? डिस्कशन जिस चीज की जरूरत होती है उसकी कम होती है, क्योंकि बहुत बार जैसे हमने कैप्टनसी टास्क के लिए या किल जोन में डालने के लिए मैक्स भैया को जाना ही नहीं होता। जो उनकी भी बात सही है, वो जब आते हैं तो बहसबाजी हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता कि जो भी रिस्पॉन्स होता है। तो सब अपनी जगह से है, पर मुझे एज फोर्थ मेंबर ऐसे लगता है कि हम डिफरेंट टेंजेंट पे निकल जाते हैं और हम चारों कभी भी किसी भी टास्क पे एक पॉइंट पे नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा अनसीरियस कौन है आपकी टीम में? ट्विंकल। या टेक द नेम। आई थिंक ट्विंकल। और ऐसा क्यों लगता है? मस्ती मजाक में रहती है, मतलब वो उसको बुरा भी लगता है जब वो हार जाती है, बट उसका यही स्ट्रैटेजी है कि एवरी डे इज अ न्यू डे, और वो दोबारा से ट्राई करती है। तो वो सोचती है कि अगर मैं दुखी रहूंगी हारने के बाद तो मैं अगला टास्क भी नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी। और दिव्यांशु? वो थोड़ा कम दिखता है हमारे रूम में। कभी कौन से रूम में दिखता कहाँ रहता है? हमारे रूम में होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं रूम में आता हूँ तो ये केवल मेकअप करती है 3 बार। दिन में 2-3 बार इसकी शक्ल चेंज होती है मेकअप के चक्कर में। दिव्यांशु आप लोगों ने मुझे कहा होता है, मैंने कहा हमारे रूम में होता है। सुजान और मेरे से बातचीत कर रहा होता है, काजल से बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा होता है। जिस हिसाब से काजल ब्लश कर रही है तो लग नहीं रहा मुझे कि बस तुमसे उसको बातचीत प्रेजेंस कर रहा है। चाहिए होती है, आई थिंक बात करने की क्या बचा जरूरत रहे है। हैं अपने साथी को। टीम यूनिट है भाई इनके अंदर, मुंबई वालों में। ऑफ कोर्स, इसीलिए देखा कैसे डिफेंड कर रहे हैं अपनी टीम के मेंबर को। इससे पहले आई बात है, लव माय टीम। मैं तो चाहती हूँ कभी मेरी टीम भी कुछ करे गलती, कभी मुद्दा उठे। कुछ तो करो यार। बातें तो हर कोई करता है, हाँ, लेकिन बातों से यहाँ क्रेडिट थोड़ी मिलते हैं, वो मिलते हैं फाइट जीतने पे। अब टाइम है प्लेयर्स के बीच का टशन देखने का। इट्स टाइम फॉर द एडवांटेज फाइट, जिसका नाम है चैन कुली की मैन कुली। इस फाइट के अंदर दोनों प्लेयर्स एक एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे और इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में होगा एक ब्रिज, जिसके ऊपर रखा होगा एक बॉक्स। ये बॉक्स बंधा होगा एक लंबी सी चेन से, और वो चेन बंधी हुई है रस्सी की टुकड़ों से। फाइट शुरू होते ही दोनों प्लेयर्स को रस्सी को खींचकर चेन और बॉक्स दोनों को अपनी तरफ लाना है, लेकिन ऐसा करते हुए दोनों प्लेयर्स चेन को नहीं छू सकते। सिर्फ रस्सी को खींचते हुए ही बॉक्स और चेन को अपनी तरफ ला सकते हैं। जो भी प्लेयर बॉक्स को पहली अपनी तरफ लाता है वो प्लेयर वो वाला राउंड जीत जाएगा। अगर 2 मिनट खत्म हो जाने तक कोई भी प्लेयर बॉक्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है तो वो बॉक्स जिस भी प्लेयर के ज्यादा नजदीक होगा वो प्लेयर ये फाइट जीत जाएगा, और ये फाइट बेस्ट ऑफ 3 में खेला जाएगा। प्लेयर्स रोप को खींचते हुए किसी और स्ट्रक्चर का सहारा नहीं ले सकते, और इसमें आमने सामने आ रहे हैं भोजपुरी भोकाल से गीतिका और मुंबई स्ट्राइकर्स से रेखा। अनडिफिटेड हूँ, मैं चाहती हूँ आगे भी ये ऐसी बना रहे, और अभी भी लीडर बोर्ड में मैं टॉप पे हूँ और आगे भी मैं टॉप पे रहूँगी। बहुत दिनों से मुझे पता है मेरे मतलब का टास्क नहीं फंस रहा, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ एथलीट हूँ। आज मुझे थोड़े से होप ज्यादा लग रहे हैं, एंड मुझे बस दिखाना है मेरे में जोर है कितना, रेखा को भी और सबको भी। दम तो बहुत है हमारी रेखा में। एज आई ऑलरेडी सेड कि रेखा की कोई रेखाएं है नहीं, तो यहाँ पे इस टास्क में भी मुझे नहीं लगता रेखा पे कोई रेखा लगने वाली है। रस्सी को जितना तेज फेंक सकती हो बेटा, उतना जल्दी आप कंट्रोल में आ जाओगे। You have it in you, okay? Fight for your chance. गीतिका, रेखा, are you guys ready? Yes. Yes. Okay. Ready? Steady. Fight.
Come on, रेखा। चल, रेखा, खींच। गीतिका फटाक, दूर फेंक, दूर फेंक। What an interesting matchup! It is Rekha versus Gitika, Battleground के Fight Club में दो ऐसे players who really want to prove themselves. मेरा पहले यही था कि मैं लंबे लंबे हाथों से लंबी लंबी रस्सियां फेंकूं, क्योंकि मुझे पता है उसके हाथ छोटे हैं एंड उसकी स्पीड भी कम है एंड मेरी स्पीड ज्यादा थी। मैंने पूरा ट्राई करा जोर जोर से फेंकने का और एक पॉइंट पे वो रोप मेरे स्टेशन से नीचे गिर गई। खींच गीतिका, खींच गीतिका, खींच। खींच गीतिका, खींच। रेखा ने जो ताकत लगाई उसने एक बार में वो ले गई है वहां पर। अब इसको पकड़ के रख और खींच, ऐसे रख दो और खींच ले। और इधर मत लाना, इधर मत लाना। गीतिका दूसरा पैर लगा, दूसरा पैर लगा गीतिका। ये जो जीतने की जो भूख है रेखा की आंखों में, ये आप कोई भी टैलेंट ले आओ, कितना भी जान ले आओ, कितने भी मसल्स ले आओ, आप भूख से नहीं जीत सकते यार। भूखी शेरनी है भाई। बॉडी पुश कर पीछे, बॉडी में बस ऐसे पकड़ के रख, तू ऐसे पकड़ के रख, तू ऐसे पकड़ के रख, बॉडी में तू ऐसे पकड़ के रख। खींच गीतिका, पीछे आकर। Come on, girls, push with your legs. Come on. रेखा, लेग से Very push कर good, गीतिका, Megha, I love खींच। you. खींच गीतिका, पीछे जा। Very पीछे good, push रेखा, कर, very good. push कर लेग से। बेटा पैर को पुश कर। मुझे दिख रहा था कि उसके हाथ पैर सब भर चुके हैं। जब मुझे लगता था कि वो थोड़ा सेट हो रही है तब मैं धीरे धीरे खींचती थी। वो थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और है बस, थोड़ा सा और है, सिर्फ तीन उंगलियों जितना और है बचा है, थोड़ा सा और। हाँ बस, अब पोजीशन मेंटेन कर। पोजीशन मेंटेन कर, हाँ, लगा नहीं हो रहा है। पोजीशन मेंटेन कर अब। चल, हाथ आगे लगा और खींच, चल। Let's go, guys. खड़े होके लगा जोर। ये अटक गई चेन, हल्का सा ऊपर करके खींच, इसको हल्का सा ऊपर करके खींच, खींच, चेन मत पकड़ना बस। वेरी गुड, खींच ले, चल, खींच, वेरी गुड। मार बस। जोर गीतिका। बस अब इसको रख इसको मेंटेन पूरा कर, तू बॉडी इसको का जोर मेंटेन मार कर। पीछे की साइड, झटके मार। और एक उंगली बस, एक उंगली बची है बेबी। just one finger। खड़े होकर इन भोकाल्स पे ऐसे उंगली करेंगे ना, इन भोकाल्स को। रेफरी की सीटी और क्राउड की तरफ से सीटियां और तालियां बजेंगी रेखा के इस परफॉर्मेंस के लिए। रेखा वेल डन, बहुत बढ़िया बेबी, वेरी गुड। रेखा सुपर स्पीड। चैन खुली की मैन खुली का पहला राउंड का पॉइंट जाता है रेखा को। चलिए, उसके पास ये जान हर चीज है भाई, स्पीड, पावर, एवरीथिंग। गीतिका रस्सी मत छोड़। इस बार रस्सी छोड़ने में भूल हुई, छूट गई। जल्दी से पकड़, खींचो और फास्ट। गर्ल्स, आर यू रेडी? यस। कम ऑन गीतिका। यस। रेडी, स्टेडी, फाइट। रस्सी छोड़ मत। स्वागत है आपका राउंड नंबर 2 में एक और चैन कुली की मैन कुली। दिस इज गीतिका वर्सेस रेखा। अब देखिए राउंड 2 में साइड चेंज हो चुका है, लेकिन क्या गीतिका गेम के रिजल्ट को चेंज कर पाएंगी? अब छोड़ मत। इस बार हम दोनों के फोर आर्म्स भर चुके थे, तो मुझे भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था वो खींचने में एंड उसको भी। हमारा बिल्कुल टक्कर का मैच चल रहा था। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको खींच लूंगी। खींच लेगी, खींच इसको, खींच। रेखा ने
फिर से लीड के साथ डोमिनेट कर लिया है राउंड नंबर 2। अभी थोड़ा सा ही वो लाइन के इस तरफ है, अगर थोड़ा सा यहाँ पर गीतिका पूरी जान लगा के खींचती है ना तो क्या पता कमबैक कर पाए, पर यहाँ पर भाई बहुत जान लगती है, हाथों की पूरा फोम आर्म एंगेज होता है, पूरे यहाँ वाली मसल एंगेज होती है, ट्राइसेप और ये बाइसेप और ये सब चीज एंगेज होती है भाई इसमें भाई, और जान भी लगती है साथ ही साथ। यस पूछ कर आएगा, पूछ कर आएगा, तेरी साइड में है। खींच आएगा बेटा, चल रेखा चल, बेबी चल, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, चल पावर लगा अपनी साइड यार, आराम से करती जा, आराम से करती जा। लेट्स गो गर्ल्स, खींचो खड़े होकर ट्राई मार। सारी जान फोरआर्म्स ले रही क्योंकि बॉडी बहुत दर्द में थी नी के कारण, और मेरे से पैर उस प्लेटफॉर्म पे स्टैक तक करके रखे नहीं जा रहे थे, मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी नी की लिगामेंट फटी जाएगी। एक मौका है, हम हार रहे हैं, अगर जीतने तो ऊपर खड़े हो, चल ले 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 चल चल ले, वेरी ऊपर गुड, खड़े हो, खींच, चल चल खड़ा हो जा, चल लगा चल लगा, यस खड़ी हो। मैं कामली बैठी थी और गीतिका को पावर लगाते सिर्फ देख रही थी। यार गीतिका छोड़ देना बहन, तेरे से नहीं हो पाएगा। चल गीतिका, कमान सीधा हो जाइए, रेखा लेट्स गो, चल कमान। यहाँ पर काफी स्ट्रगल करती हुई दिख रही है हमें गीतिका, बट रेखा ने अपना काम कर दिया है, उसे बस होल्ड करके रखना है। अब देखिए 2 मिनट का राउंड है, एंड राउंड जब खत्म होता है, रेफरी की सीटी जब आपको सुनाई देती है, भले ही आपने पूरा बक्सा अपनी तरफ ना खींचा हो, लेकिन अगर आपने मेजॉरिटी बक्सा अपनी तरफ खींच रखा है तो राउंड आपके हाथ हो जाता है, एंड ऐसा लग रहा है कि ये राउंड रेखा ले जाएंगी। मेरा ये क्या, मुझे खींच के मैंने अटका लिया पैरों के बीच में, अब तो नहीं ला पाएगी बेटा। जीत गई है रेखा फिर से, और चैन कुली की मैन कुली की फाइनल विनर बनती है यहाँ पर। सब लोग सोच रहे हैं वो रेखा को एक बार हारते हुए देखना चाहते हैं, वो सपना सपना रह जाएगा और रेखा ट्रॉफी लेके चली जाएगी। रेखा इज द बेस्ट, आई लव यू। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, चल होता है, बट आपने ट्राई किया, अच्छा किया। खेसारी सर के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा होप दिखाई थी हम में, बट कुछ ना कुछ मतलब हमारे तालमेल बन ही नहीं रहे हैं टास्क के, और हमारा दिन आ नहीं रहा है। आई वॉन्ट टू प्रे टू गॉड कि कुछ ना कुछ करें और हम खेसारी सर को दोबारा खुश कर सकें। खेसारी जी थम्स अप पियेंगे क्या? पी लीजिए, थोड़े ठंडे हो जाएंगे। जहर है, जहर बहुत सारा है, वो हम आपके लिए नहीं रखे हैं, लेकिन छोड़ दो मेरे पे, छोड़ो। वो आपके लिए नहीं है। आप इनसे लोगे तो थम्स अप में थोड़ा सा जहर तो डाल ही देंगी। डाली दो, ले डूबो मेरे को। तो सेकंड राउंड जीत के रेखा बनती है हमारी एडवांटेज फाइट चैन कुली की मैन कुली की विनर। उन्हें मिलता है गीतिका के खाते से 15% क्रेडिट्स, जो है 40,349 क्रेडिट्स, प्लस हफ्ते में आप एक बार अपने क्रेडिट स्टील होने से मना कर सकती हो। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू बेटा ग्राउंड। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गीतिका, एक्सीलेंट फाइट। थैंक यू। गीतिका दीदी ने मुझे चैलेंज टाइप में ही किया था, मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि बस मैं एक बार रेखा को हराना चाहती हूँ। आई थिंक वो यहाँ सारी लड़कियां हराना चाहती हैं क्योंकि ये अनडिफीटेड चैंपियन है लड़कियों में, तो इससे जीतने में भी मजा आएगा और हारने में भी, क्योंकि ये है अनडिफीटेड। थैंक यू सो मच। लीड टीम स्पॉन्सर्स दिलबाग पान मसाला, गगन पान मसाला, बहार पान मसाला और शुद्ध प्लस पान मसाला। अब टाइम है हमारी ऑडियंस चॉइस फाइट की।
और इस फाइट का नाम है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये फाइट 3 प्लेयर्स के बीच में खेली जाएगी और तीनों प्लेयर्स को आपस में बंजी से कनेक्ट किया जाएगा और हर प्लेयर के सामने होगा एक सिल्वर पोल और 4 ब्लैक स्टैंड्स। ब्लैक स्टैंड्स पे रखे होंगे उनके असाइन कलर के 4 स्कल्स। हर प्लेयर को अपने स्टैंड्स की तरफ जाना है और ब्लैक स्टैंड से अपने कलर की स्कल को लेकर अपने सिल्वर पोल पर लगाना है। आप अपनी बंजी रोप को होल्ड नहीं कर सकते। ये एक नॉकआउट फॉर्मेट फाइट है। जो भी 2 प्लेयर्स 4 मिनट के अंदर अपने सारे स्कल्स को सबसे पहले पोल पर लगा देंगे वो अगले राउंड में चले जाएंगे, जिसमें वो compete करेंगे एक दूसरे से और उस राउंड का विनर बन जाएगा हमारी इस फाइट का विनर। तो इस फाइट में अब आ रही है टीम भोजपुरी भोकाल से ट्विंकल, टीम लुटेरे से प्रीति और टीम दिल्ली डोमिनेटर से स्नेहा। लेट्स गो। ये मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये फाइट में मजा आएगा। इसमें मजा आएगा। मुझे लगता है चैलेंज ज्यादा होगा क्योंकि पहले सिंगल बंदे के साथ प्रेशर फिर भी इतना नहीं होता, अब 2-2 बंदों को बाहर निकालना है तो इट विल बी टफ। जो दोनों ही मेरे कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, एक तो गेंदा फूल है, उससे कोई डर वर है नहीं। दूसरी है तो ऑलरेडी उससे लड़ाई हो रखी है, उसने मेरे बहुत कैरेक्टर में बोला है, तो उसको बताना है कि कैरेक्टरलेस कौन है और गंद कौन है। वेरी एक्साइटेड। मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा है कि सिंस वो दोनों पहले जीते हैं एंड आई थिंक इट्स आवर डे। सबके साथ होगी बात, पक्का डन है। कंफर्म 1000%। प्रीति मेरे पास आई पिच करने के लिए, उसने बोला कि हम दोनों अगर साथ में मिलके पहले एक को बाहर कर दे तो कैसा रहेगा। देन मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया कि फिर मेरे लिए इजी टारगेट हो सकती है। फिर मैंने सोचा क्यों ना स्ट्रैटेजी बना ली जाए, क्योंकि स्ट्रैटेजी से जीतना इज अ स्मार्ट प्ले। मैं और स्नेहा टीम अप करेंगे ट्विंकल को निकालने। इज शी रेडी विद यू? आपके पास से बात किया है क्योंकि ऑलरेडी वो लोग मेरे दोस्त हैं तो ओह लवली, यही तो काम आता है, यही काम आता है। जितने लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं ना सबको गलत प्रूव कर दो। 2 मिलके एक को खींच लेना, उसके बाद तुम दोनों देख लेना, ठीक है? सॉर्टेड है, तगड़ी है। ये तो जीत गए हम। ये जीत आ गई हमारे नाम पे ऐसे चेक वाली, ठीक है? बढ़िया क्रेडिट मिलेंगे कैच के। फिर मत बोलियो टीम मोटिवेट नहीं करती। लेट्स गो। चल यही मौका है तेरे पास, इस मौके में अगर तुमने खेल दिया फिर कोई तुझे आड़ नहीं कर सकता। मार सकता है चाहता पागल है क्या? लुटेरे घूम चुके हैं दिल्ली में, मुझे पता है। देख नहीं रहे हो, पहले से हाथ मिला के चल रहे हैं दोनों। कम ऑन गाइस, इट्स पहले योर से गेम। प्रीति दोस्तों को बता देना है कि तुम शेर है। चल ट्विंकल, ना करो। लुटेरों का घुसपैठ है भाई। अबे तुम लुटेरों को क्या साथ दे? तुम्हें लुटेरों की टीम चाहिए। हमारी अलायंस हो गई है। कबूल है यार। कबूल है। वाह। मुझे छोड़ के फुकरा के साथ अलायंस कर लिया आपने। क्या कर रहे थे भाई? तो जो लड़ाइयाँ थी वो क्या थी? वो हमारी सब लड़ाई दिखावा है। था। गेम के लिए अलायंस बहुत जरूरी है। मतलब के लिए ना, मतलब मतलब के लिए हो रहा है ये। पिछला फाइट क्लब हारने के बाद हमें एहसास हो गया चलो क्रेडिट्स के लिए कुछ भी। भगवान भगवान। लुटेरे हमारे दोस्त हैं। देखने वालों देखो, एक लड़की पे ये सब गेम कर रहा है। क्या क्या फुकरा ने बोला उस समय, कुत्ता बोला, हाथी बोला, बिल्ली बोला, उसके बावजूद भी कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। भड़का रहे, इनकी मत सुनो। निक्की जवाब दो आप, आपको क्या बोला था आदमी? हाँ करो, अलायंस करो, जरूरी है गेम के लिए। क्या गिरे हुए लोग हैं यार। केशरी भाई, मैं आपके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोनों भाई। चलो कोई बात नहीं। ट्विंकल शेर है तू। आप तीनों रेडी है? यस। तो ऑन माय काउंट, रेडी स्टेडी फाइट। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम तो मैंने फोर्स किया और एकदम से मैं घिस गई क्योंकि दोनों की पावर लगी ना। आराम से चलो 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 चलो। हमने इसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी कि हम दोनों पहले ट्विंकल को पुल करेंगे, कि एक स्कल प्रीति लगाएगी, एक मैं लगाऊंगी। हमने ऐसे डिसाइड किया था। भाई यहाँ पर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नाम है, पर यहाँ पे 2v1 कर सकते हैं ये लोग। 2 मिलके एक बंदे को बाहर निकाल सकते हैं। खींच खींच ले जा, ले जाना मत दे। चल ट्विंकल, कम ऑन ट्विंकल।
ट्विंकल आप रोप नहीं पकड़ सकते हो। इसको साथ की स्ट्रेंथ कम पड़ रही थी, वो मतलब खींच नहीं पा रही थी उसको। कहीं ना कहीं ट्विंकल को उसी चीज का एडवांटेज मिला और वहीं से उसने पुल करना पूरा शुरू किया कि अब तो खींच सकती है। इस गेम का आइडिया सिंपल है लवकेश, या तो खींचो या खींचे जाओ। प्रीति भाग, प्रीति भाग, प्रीति भाग, भाग प्रीति भाग, भाग प्रीति भाग, भाग भाग प्रीति अपना ले, ले अपना ले, ले अपना, ले ले ले, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, गो 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 गो। ट्विंकल के खिलाफ स्ट्रेटजी तो बनाई है, पर ट्विंकल पूरा कंपटीशन दे रही है भाई इनको, मतलब ये हार नहीं मान रही है भाई। ये ले, ये ले, ये ले, अरे ये ले। वहाँ मेरे को थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि जब बंदे को पता होता है तुझे जीतना ही है तो वो अपना 100% देता है। तब मुझे एहसास हुआ कि ट्विंकल ने स्ट्रेंथ तो पूरी लगाई हुई है, अब तुझे ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि प्रीति वीक पड़ रही थी उस टाइम पे। पहले उसका पूरा कंप्लीट करा, अपना चौथा लगा, फिर उसकी हेल्प कर, उसके बाद इसको चौथा ले, उसकी हेल्प कर, उसको खींचती रहे, ट्विंकल को खींचती रहे, ट्विंकल को खींचती रहे, ट्विंकल को खींचती रहे, पावर लगा, पावर लगा, अपना चौथा कंप्लीट करियो। पर यहाँ पे भाई अब तीनों अपना अपना देख रहे हैं भाई, अब नो मोर अलायंस, नो मोर भाईचारा बहनचारा, अब जस्ट कंपटीशन, फेयर कंपटीशन। देख पीस का साइन है बीच में, पर यहाँ पे पीस तो दिख ही ना रहा। होल्ड रख, होल्ड रख, 4 मिनट हो जाएंगे, होल्ड रख, वो बाहर हो जाएगी, होल्ड रखो, बैठ जा। नहीं नहीं, वो नीलरी, 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 स्नेहा, स्नेहा, जब मैंने एक उठाया ना तो मेरे दिमाग में ये था कि अब हो जाएगा। फिर मैंने देखा कि मैं तो भी ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल, और जो लास्ट टाइम फाइट क्लब में सब हंस रहे थे, सारे खड़े हो गए ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल, तो और मोटिवेशन आ गया। यार कितनी स्ट्रांग है वो बंदी, मतलब खींच पा रही है हम दोनों का बॉडी वेट। आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड कि अगर गेम पलट ना जाए। क्या ट्विंकल बाजी मार जाएगी, क्या ट्विंकल बाजी मार जाएगी भाई, मुझे लग रहा है कि मार जाएगी भाई। थोड़ा और ट्विंकल खींच, तेरे हाथ में ही है वो। ये रेड लाइन की पीछे इधर आ, इधर आ, इधर आ, भाग के, भाग के। कल फिर से होंगे फाइट क्लब में एनर्जेटिक और हाई इंटेंसिटी टास्क। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां टास्क जीतने के लिए फिर से होंगे अलायंसेस। अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं हर बार इनको ही टारगेट करूंगा, किसी को नहीं। सच कह रहा हूँ मैम, प्रॉमिस। और मैं अगर मेरे ईगो पे आ गए तो मैं सच में उसको छेड़ूंगा हर बार। मैं हर बार ये ऐसे चैलेंज कर रहे हो। नहीं चैलेंज मेरे को ईगो पर लग जाएगी। मैं नहीं 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 नहीं। गो विद दिव्यांश। You go with Divyansh. Are you guys ready? Yeah!
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल, यस, होल्ड, होल्ड, आज फाइट क्लब में बना हर ताज सबका टारगेट। तो आज प्लेयर्स को बुलाते हैं, उनको ये लोग दिखाने वाले हैं सच का आईना। हरताज, हरताज, मेरे को भी हरताज को ही बुलाना है। हरताज हर एक इंसान के पास जाके बहुत ही मैनिपुलेटिव बातें करेगा। हरताज आप थोड़ा एक साइड होके खेलिए। ये सबसे बना के, सबको पागल बना के आगे निकल जाएगा। आपने मुझे 2 बार बोला मैम मेरे साथ अलायंस बना लो वरना अगले हफ्ते मैं बताता हूँ आप। ये अग्रेशन मेंटोर्स पे मत दिखाइए, प्लेयर्स पे दिखाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी हम ये भी देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हो मैदान में। क्या? खींचो, खेसारी भाई हीरो बत्ती दिखाओ। अरे बिहार बबुआ सब देख रहे हैं, प्रियंका थोड़ी ताकत लगा दे। और कल होगा 4 प्लेयर्स का शॉकिंग एलिमिनेशन। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी, वो है एलिमिनेशन। जो सबसे बॉटम में है हमारा बिल्कुल टक्कर का मैच चल रहा था, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको खींच लूंगी।